बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की। अब ये स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, उन्हें किस बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसे समझते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की कि जो एवरी फिजिकल क्वांटिटी आर मेजरेबल, मीन्स जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सभी मेजरेबल है, आप उसे मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स सभी फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेट 55 kg है, देन देयर इज 55 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माय वेट। देन अगर मैं बात करूं कि अगर किसी जो एरिया, किसी जमीन का अगर एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर है, तो 500 जो है वो उस एरिया का एक मैग्नीट्यूड होगा, उस लैंड का एक मैग्नीट्यूड होगा। वैसे ही अगर आप कहीं पर जाते हो और कुछ चीजें केजी में मेजर करते हो, तो वहां पर सपोज आपने 5 kg मेजर कुछ जो ऑब्जेक्ट है आपने बाई किया है, तो जो 5 kg दैट इज द मैग्नीट्यूड। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके पास मैग्नीट्यूड होता है। सो अगर मैग्नीट्यूड होता है तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर एंड वेक्टर के जो पार्ट है उसमें किस बेस पर सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें डायरेक्शन के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है उन्हें बोला गया वेक्टर क्वांटिटीज, एंड जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं है उन्हें बोला गया स्केलर क्वांटिटीज। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। सो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। वहीं इसके अपोजिट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उनके पास डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें बोला गया स्केलर क्वांटिटी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि जैसे वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स वेलोसिटी तभी होगी जब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। इट मीन यहाँ पर डायरेक्शन आया, सो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देन अगर हम बात करें एरिया की, सो एरिया में अगर आप देखें तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि वहां पर किसी डायरेक्शन की। सो एरिया अगर मेजर करना हो तो आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड चाहिए जो उसकी लेंथ और ब्रीथ की होगी। इसलिए जो एरिया होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो वेट हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वेट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? मास एंड ग्रेविटी का। वो ग्रेविटी हमेशा हमें कहाँ खींचती है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे वेट की हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, इसलिए जो वेट होगा उसमें डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन है सो वेट क्या होगा? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वहीं अगर हम मास की बात करें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें मास को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मास? सो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, व्हाट इज मास? मास इज द नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन बाय एनी बॉडी। मतलब कोई बॉडी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल को कंटेन करती है उस नंबर ऑफ पार्टिकल को उस बॉडी का मास बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मास टोटली किस पर डिपेंड करता है? वो उस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। इट मीन्स यहाँ पर भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो मास होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी
और कौन सी वेक्टर।